करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी ने स्नॉर्कलिंग की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, जो लोग एडवेंचर चाहते हैं उनके टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौरे के दौरान स्नॉर्कलिंग की कोशिश की, जो बेहद ही आनंददायक था। तो आप यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज देख रहे हैं, जहां पर वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी के नीचे देखिए, जो वाटर स्पोर्ट्स में स्नॉर्कलिंग को एक अलग ही जगह हासिल है। यहां पर स्नॉर्कलिंग को एक्सपीरियंस किया है और इस एक्सपीरियंस को शानदार बयां किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा कि जिन लोगों की दिलचस्पी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में होती है, एडवेंचर करने में होती है, उन्हें लक्षद्वीप को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। लक्षद्वीप लोग जाए और वहां वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस हासिल करें। यहां प्रधानमंत्री मोदी को आप उस वेशभूषा में देख रहे हैं जो स्नॉर्कलिंग के समय पे जो पहना जाता है, और यहां पानी के अंदर इस एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का भी एक्सपीरियंस शानदार बताते हुए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने तस्वीर शेयर की है। तो प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग अंदाज में लगातार लोगों को इंस्पायर करने का काम करते हैं, और यहां पर एडवेंचर की चाह रखने वालों को, एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए ये प्रधानमंत्री का मैसेज, ये फोटो शेयर की हैं सोशल मीडिया पर, और कहा कि जिनको भी एडवेंचर करना पसंद है वो लक्षद्वीप जरूर जाएं। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात भोपाल की, जहां के अरेरा कॉलोनी लूट मामले में न्यूज 18 से बातचीत में बोले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। बेहतर काम करने वाली टीम को 30,000 रुपए और जो लोकल गार्ड है उसे सम्मानित किया जाएगा। इस मामले में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की सूचना मिली थी। रकम को जब्त कर लिया गया है। घबराहट में 1 करोड़ की रकम बताई गई थी, जो बाद में 6 लाख के आसपास पाई गई थी। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। हमने सभी थानों को गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बुधवार रात अरेरा कॉलोनी में हुई लूट की वारदात में पुलिस को कामयाबी मिली है। तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और अब तक सर क्या कुछ कामयाबी आप लोगों को मिली है? शाम को पुलिस को एक बड़ी गंभीर चुनौतीपूर्ण सूचना मिली, जिसमें घर के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ले जाने की बात आई थी, और इसमें 3 लोगों के द्वारा घर में घुसकर एक घटना कारित की गई थी। बहरहाल पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया। लगातार टीमें इसमें लगाई गई और देर रात तक इस घटना का पहुंचाने के कुछ ही घंटों के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। इसमें 3 आरोपियों के नाम आए थे। तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, और जो रकम जो लूट की जानी बता रही थी उस पूरी रकम को जब्त कर लिया। हालांकि घबराहट में पहले लोगों ने इसे जो करोड़ों का प्रारंभिक दृष्टया घबराहट में बता दिया था, वो रकम 6 लाख रुपए के आसपास पाई गई, और मोबाइल और कुछ चीजें जानी पाई गई। उन सारे चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस लगातार इन लोगों से पूछताछ कर अंतिम कड़ी तक लगभग पहुंच गई है। इसमें एक स्थानीय गार्ड की भूमिका भी उल्लेखनीय पाई गई। प्रारंभिक तौर पर उसने काफी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई, और इसलिए उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस की टीम जिसने तत्परता से कुछ घंटों में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया, उस टीम को भी 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, इस तरीके की घटनाएं ना हो, हमने देखा है कि आपने भी लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सेंसिटिव इलाकों को चिन्हित किया जाए, तो इन सारे अभियान में अब तेजी भी सर दिखाई देगी? हाँ, इस पूरे घटनाक्रम को भी पुलिस ने गंभीरता से लिया। इस मामले में भी आप देखें तो कुछ ही घंटों के अंदर इस मामले से जुड़ी हर कड़ियां उसमें सुलझा ली गई और पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। बल्कि ऐसे मामले अगर निश्चित तौर पे अगर अनसुलझे रहते हैं, जिसे एक असुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से इसमें कार्रवाई की, और साथ ही साथ गश्त और बाकी चीजों के भी बाकी थानों को भी निर्देशित किया गया है कि सख्ती से कार्रवाई करें, और अपराधियों की जो चेकिंग हो, अपराधियों की जो धरपकड़ हो, उसको एक उच्च प्राथमिकता पर लगातार जारी रखें। थैंक यू सर। हरि नारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ थे, और उन्होंने कहा है कि हम लोग तत्परता से कार्रवाई लगातार हर मामले में कर रहे हैं। आगे भी इस तरीके की चीजें ना हो, इसको लेकर सभी थानों को अलर्ट किया गया है। वहीं गार्ड जिसने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में भूमिका निभाई थी, उसे और पुलिस की टीम को तत्परता से काम करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब खबर बैतूल से, जहां ढाबा कर्मचारियों से मारपीट हुई है। लाठी और हॉट पाइप से
वहीं बढ़ते हैं आगे, बात भोपाल की, जहां के अरेरा कॉलोनी लूट मामले में न्यूज 18 से बातचीत में बोले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। बेहतर काम करने वाली टीम को 30,000 रुपए और जो लोकल गार्ड है उसे सम्मानित किया जाएगा। इस मामले में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की सूचना मिली थी। रकम को जब्त कर लिया गया है। घबराहट में 1 करोड़ की रकम बताई गई थी, जो बाद में 6 लाख के आसपास पाई गई थी। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। हमने सभी थानों को गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बुधवार रात अरेरा कॉलोनी में हुई लूट की वारदात में पुलिस को कामयाबी मिली है। तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और अब तक सर क्या कुछ कामयाबी आप लोगों को मिली है? शाम को पुलिस को एक बड़ी गंभीर चुनौतीपूर्ण सूचना मिली, जिसमें घर के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ले जाने की बात आई थी और इसमें 3 लोगों के द्वारा घर में घुसकर एक घटना कारित की गई थी। बहरहाल पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया। लगातार टीमें इसमें लगाई गई और देर रात तक इस घटना का सूचना के कुछ ही घंटों के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। इसमें 3 आरोपियों के नाम आए थे। तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और जो रकम जो लूट की जानी बता रही थी उस पूरी रकम को जब्त कर लिया। हालांकि घबराहट में पहले लोगों ने इसे जो करोड़ों का प्रारंभिक दृष्टया घबराहट में बता दिया था, वो रकम 6 लाख रुपए के आसपास पाई गई और मोबाइल और कुछ चीजें जानी पाई गई। उन सारे चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस लगातार इन लोगों से पूछताछ कर अंतिम कड़ी तक लगभग पहुंच गई है। इसमें एक स्थानीय गार्ड की भूमिका भी उल्लेखनीय पाई गई। प्रारंभिक तौर पर उसने काफी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई और इसलिए उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस की टीम जिसने तत्परता से कुछ घंटों में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया, उस टीम को भी 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, इस तरीके की घटनाएं ना हो, हमने देखा है कि आपने भी लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सेंसिटिव इलाकों को चिन्हित किया जाए, तो इन सारे अभियान में अब तेजी भी सर दिखाई देगी? हाँ, इस पूरे घटनाक्रम को भी पुलिस ने गंभीरता से लिया। इस मामले में भी आप देखें तो कुछ ही घंटों के अंदर इस मामले से जुड़ी हर कड़ियां उसमें सुलझा ली गई और पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। बल्कि ऐसे मामले अगर निश्चित तौर पे अगर अनसुलझे रहते हैं, जिसे एक असुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से इसमें कार्रवाई की और साथ ही साथ गश्त और बाकी चीजों के भी बाकी थानों को भी निर्देशित किया गया है कि सख्ती से कार्रवाई करें और अपराधियों की जो चेकिंग हो, अपराधियों की जो धरपकड़ हो, उसको एक उच्च प्राथमिकता पर लगातार जारी रखें। थैंक यू सर। हरि नारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ थे और उन्होंने कहा है कि हम लोग तत्परता से कार्रवाई लगातार हर मामले में कर रहे हैं। आगे भी इस तरीके की चीजें ना हो, इसको लेकर सभी थानों को अलर्ट किया गया है। वहीं गार्ड जिसने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में भूमिका निभाई थी, उसे और पुलिस की टीम को तत्परता से काम करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब खबर बैतूल से, जहां ढाबा कर्मचारियों से मारपीट हुई है। लाठी और हॉट पाइप से